आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लेखन कौशल के अंतर्गत सूचना लेखन का अध्ययन करेंगे। सूचना इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है सूचित करना, ये कोई बात कहना या समाचार के माध्यम से जो आपको मिलती है जानकारी या फिर बताई गई कोई बात, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सूचना के अंतर्गत आते हैं। सूचना से मतलब सूचित करना, ये आप कह सकते हैं। और कोई बात जब हम किसी से बताते हैं या कहते हैं या फिर समाचार के माध्यम से कोई सूचना हमें मिलती है या फिर बताई गई बात को भी हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब हमारे दिमाग में सूचना लेखन आता है तो कितने क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं कि सूचना लेखन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है सूचना किसे कहते हैं, यानी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूचना लिखने का जो सही तरीका है या प्रारूप है वो क्या है, ठीक है। और सूचना लिखने के कुछ उदाहरणों के साथ सूचना लेखन के प्रति जितने भी छात्रों में, यानी आप जब लिखेंगे तो उनमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका निवारण करने का प्रयास, साथ ही साथ सूचना के प्रकार। तो आज इस लेक्चर में हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे और सूचना को समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोग, सूचना लेखन की परिभाषा किसे कहेंगे? सूचना लेखन, सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। जैसे कि हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो है सूचना, दूसरा है लेखन। तो सूचना किसे कहेंगे? औपचारिक शैली का मतलब यहां पर है कि जो पहले से निर्धारित है, यानी जिस तरीके से जिन शब्दों का चयन किया जाना है। यहाँ सिर्फ तिथि, समय और नाम, स्थान और तिथि बदलती है, बाकी सभी चीज़ें हर सूचना में एक जैसी रहती हैं, इसलिए इसे औपचारिक शैली के रूप में दिया गया। अब सूचना किसे कहते हैं? सूचना का मतलब है सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी, यानी जानकारी ही सूचना है, लेकिन कैसी? संक्षिप्त शैली में लिखी होनी चाहिए, संक्षिप्त में लिखा होना चाहिए और औपचारिक शैली में लिखी होनी चाहिए। और अब आता है लेखन। तो लेखन यानी किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा देख सकते हैं, दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी ही क्या कहलाएगी? सूचना कहलाएगी। समझ में आ गई बात? लिखित जानकारी ही सूचना लेखन कहलाती है। यानी दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई जानकारी क्या कहलाती है? लिखित जानकारी क्या कहलाती है? हमेशा सूचना कहलाता है। क्लियर हो गई बात? और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन है। यानी जिससे रिलेटेड है उसका आपको पता होना चाहिए, जिससे आप जिसको सूचना देने वाले हैं और क्या सूचना देने वाले, ये चीज़ें आपको पता है, तो ये आपका सूचना लेखन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन बनता है प्रकार। भाई कितने प्रकार होते हैं सूचना लेखन के? तो सूचना लेखन के दो प्रकार होते हैं, सुखद और दुखद। सुखद के अंतर्गत आपके खेल, प्रतियोगिता, समारोह इत्यादि आते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, शादी हो गया, है ना। और दुखद में शोक सभा, क्रियाक्रम, जैसे कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे संबंधित जब आप सूचना देते हैं तो वो दुखद सूचना आजकल आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि भाई जब हम सूचना लिखेंगे तो किस चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए? सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहला, सूचना किसे देनी है, यानी किसको आप सूचना देने वाले हो और क्या सूचना देने वाले हो, ये दोनों चीज़ें आप पहले निर्धारित कर देंगे। उसके बाद ही आप उस पर विचार करें कि भाई सपोज दैट जो सूचना आप बच्चों के लिए देने वाले हो, या जो सूचना बच्चों की है उसे आप एडल्ट को दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। इसके बाद सेकंड आता है, सूचना की परिभाषा सरल होनी चाहिए। यानी जब आप लिखते हैं तो वहां पर कठिन शब्दों का प्रयास ना किया जाए, यानी आम भाषा में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग, यानी सरल भाषा। अब सपोज दैट आप अमेरिका में रहते हो और वहाँ आप हिंदी में सूचना दे रहे हो, तो वहाँ के लोगों को सबको नहीं इस बारे में पता चलेगा, यानी सबको नहीं आती है। तो इस तरीके से जो जिस क्षेत्र से जहाँ आप दे रहे हैं, जिन व्यक्तियों को आप सूचना दे रहे हैं,
उनको उस भाषा का ज्ञान उन्हें आसानी से हो जाए, ऐसे आपकी भाषा होनी चाहिए। इसके बाद आता है अगला, सूचना जिसके बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है, यानी जिस संबंध में आप सूचना दे रहे हैं वो कितने दिनों के अंदर उस जानकारी है, ये क्या होने वाला। उदाहरण के लिए हम देते हैं, जैसे आवेदन पत्र आप लोग देते हैं तो एडमिशन आपने स्कूल में किया तो एक डेट निकाली जाती है, इस डेट तक ही आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे तो हमने 2018 में सूचना दे दी और वो 50 तक चलती रहेगी, तो वो कंफर्मेशन होना चाहिए कि क्या समय सीमा है। समय और दिनांक स्पष्ट होनी चाहिए, यानी वहाँ कोई इस तरीके से कुछ इस तरीके की राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि पता ही नहीं चले, कुछ लोग इसे 25 पढ़ेंगे, कुछ लोग इसे 23 पढ़ेंगे, है ना, तो 25 पढ़ेंगे कुछ 23 पढ़ेंगे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे समय में भी जो लिखोगे तो साफ साफ होना चाहिए, ताकि अगर कोई इंटरव्यू सपोज दैट 25 तारीख को है ना, सॉरी 23 तारीख को, और हमने उसे पढ़ लिया 25 तारीख, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरव्यू छूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये शादी है, किसी का बर्थडे है, तो स्पष्ट होना चाहिए। थर्ड, नेक्स्ट हम देखते हैं, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना पूरा करें। यानी अगर वहाँ लिखा है कि 30 से 35 शब्दों में आप सूचना दें, तो इतने में ही आपकी सूचना कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, सूचना में स्थान और पता, यानी सपोज दैट अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं तपोवन, क्या ले ले, तपोवन जगह है, स्थान बोला उसने तो ले लिया। अब तपोवन देखो देहरादून में भी है, ऋषिकेश में भी है, टिहरी में भी है, पौड़ी में भी है, तो इससे क्या नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो जाए कि किस स्थान पे बुलाया गया, तो इसलिए कंप्लीट पता होना चाहिए। तो पता भी सही लिखा होना चाहिए और स्थान भी होना चाहिए, ताकि किसी को कोई भ्रम की स्थिति ना बने। इसके बाद सूचना जारी करने वाले का पद आपको लिखा होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति उस पर विश्वास करे और हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़े। जैसे आजकल आप देख रहे हो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नीचे तहसीलदार, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरीके से लिखा होता है, ताकि आप ध्यानपूर्वक सुने, या पुलिस निरीक्षक या पुलिस अधीक्षक, इस तरीके से लिखा होता है, तो ये भी आपको लिखना चाहिए। इसके बाद प्रारूप मैं बता देता हूँ कि हमेशा सूचना जब भी आप लिखेंगे, तो अब हम प्रारूप देख रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना होता है, बॉर्डर करना होता है ऐसे। ठीक है, तो पहले सूचना लिख दी और उसके बाद इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें। अब प्रारूप में क्या कितनी चीज़ों का समावेश होगा वो आप देख लीजिए। प्रारूप में सबसे पहले कि इतनी चीज़ों का समावेश, इनका क्रम कैसे होना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि आपको क्या होना है, सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना आप लिख देंगे, लिखना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ क्या लिखा होना चाहिए, सूचना प्रशासित करने वाली संस्था का नाम होना चाहिए। एक चीज़, दो चीज़, तीसरी चीज़ क्या चेक करता है एग्जामिनर, डेट चेक करता है। चौथी विषय चेक करता है। पांचवी क्या करता है, सूचना लेखन को पता करता है कि क्या तरीका किस विषय में आपने दिए है वो। फिर सूचना देने वाले का पद देखता है, सूचना देने वाले का नाम देखता है, और यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता। अगर जैसे सपोज दैट उदाहरण के लिए आप कोई चीज़ बेच रहे हो या आपको कोई चीज़ खरीदनी है, तो वहाँ पर आपको क्या देना होगा, पता। भाई जैसे सपोज दैट किसी दुकान में सेल निकली है, तो वो क्या देगा, उस एड्रेस देगा ना उस जगह का, ताकि वहाँ लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इनका क्रम कैसे होगा वो आप देख लीजिए। देखिए उदाहरण के लिए समझिए, यहाँ पर सूचना लेखन के उदाहरण, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंच हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को जानकारी हेतु एक सूचना आपको तैयार करनी है। आप छात्र संघ की ओर से कर सकते हैं, आप प्रधानाचार्य की ओर से कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं की है, तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं कि आप अपनी तरफ से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से आपको इसे क्या करना होता है, कवर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जारी करने वाला स्कूल का नाम डीएवी पब्लिक स्कूल। अगर उसने कोई भी स्कूल नहीं दिया है तो आप यहाँ पर क ख ग लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप नाम भी लिख सकते हैं, दोनों में आप स्वतंत्र हो, आप लिख सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे दिनांक और बीच में आप सूचना लिख देंगे, और फिर विषय नाटक मंचन का आयोजन, नाटक मंचन का आयोजन। फिर आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप क्या करेंगे,
विषय वस्तु में देखिएगा कैसे ऐसे ही आपको लिखना है। चेंज खाली आपने क्या करना है, ये एक तो एक विषय चेंज होता है जो भी उनका विषय होगा सूचना में, और एक जो जारी करने वाला, ये दो चीज़ें आपको पेपर में दी हैं। नहीं दी है तो आपने खुद क्रिएट करनी है। काका गा लिख दो जगह का नाम, और यहाँ लिख दो आप जो भी उनका विषय दिया हुआ। अब स्टार्ट आप सभी में ऐसे करेंगे। छात्र छात्र हैं, अगर स्कूल से संबंधित है तो क्या होगा, सभी छात्र छात्र हो जाएगा। अगर स्कूल से संबंधित है तो फिर आप ये लिखोगे सभी छात्र छात्रों, ठीक है। और यदि समाज से संबंधित है तो सभी, यहां पर इसके लिए आप क्या करोगे, सर्वसाधारण, क्या लिख दोगे, सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। यानी केवल ये वाली चीज यहां पर बदलेगी जिसको भी आप दे रहे हैं। यहाँ स्कूल था इसलिए हमने ये लिखा। तो ये शब्द पहले, ये शब्दावली पहले से निर्धारित होती है, इसीलिए औपचारिक यहाँ पर बात की गई है कि औपचारिक शैली में आपको लिखना है। तो सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 मई 2021 को विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 8 मई 2021 को क्या करें, अंतिम 2 कालांश में, यानी लास्ट के 2 जो पीरियड है में स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी उनका एक टेस्ट वहां पर होगा, डेमो हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित होना है। कहाँ होना है, सभागार में उपस्थित होना है, ठीक है। इसलिए अब जारी करने वाला कौन है, मैंने कहा था ना लास्ट में क्या होना चाहिए, जो जारी कर रहा है उसका नाम अमित कुमार और उसका पद है छात्र सचिव। प्रधानाचार्य हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सभी आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसकी जो शब्दावली है वो पूरी तरह से समान रूप में रहती है, ठीक है। और इस तरीके से इसे हम क्या कर देते हैं, बाद में बॉर्डर बना देते हैं। 1 नंबर का ये बॉर्डर भी होता है, तो इसलिए ये बॉर्डर बनाना ज़रूरी है जब भी आप सूचना लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो अगर इससे डाउट आपके पास कोई भी रह जाएगा तो अपनी लाइव क्लास में आप अपने अध्यापक महोदय से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।